पावन धरा मध्य प्रदेश की राजधानी से आप सभी भगवत प्रेमी मानस प्रेमियों को जय जय सिया राम। हम उत्तरकांड में राम राज्य की व्याख्या कर रहे हैं जो मानस में बताई गई है। आप लोग ध्यान से सुने राम राज्य कैसा था और हमारे प्रभु का स्वभाव कैसा था, सब जाने। और मेरे प्रभु श्री राम जी ने अपने नगर वासियों को क्या उपदेश दिए हैं, भक्तों को क्या उपदेश दिए हैं, संतों को क्या उपदेश दिए हैं, आप ध्यान से सुने और समझें। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमय किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है और मेघ मांगने से जब जहाँ जितना जल चाहिए उतना ही जल देते हैं। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। श्री राम जी वेद मार्ग के पालने वाले हैं, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। प्राकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों ऐश्वर्य में इंद्र के समान है। भोगों की खान है, शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरणों की सेवा करती हैं। यद्यपि ग्रह सेवके सेवकनी विपुल सदा सेवा विधि गुनी। यद्यपि घर में बहुत प्रकार से दास और दासियां हैं, वे सभी सेवा को विधि पूर्वक कुशल से करते हैं। स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने हाथों से करती हैं और श्री राम जी की आज्ञा का पालन अनुसरण करती हैं। कृपा सागर श्री राम जी जिस प्रकार सुख मांगते हैं, श्री जी वही कार्य करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं को सीता जी भली भांति उनकी सेवा करती हैं। सासुओं की उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता जगदम्बा संतते मनिदिता। शिव जी कहते हैं, हे उमा जग जननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न है। देवता जिनकी कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं हैं। वे ही लक्ष्मी जी जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री राम जी के चरणाविंद में प्रीति करती हैं। देखिए, कौन नहीं चाहता लक्ष्मी को? गरीब भी चाहता है, अमीर भी चाहता है, मध्यम वर्ग भी चाहता है, कौन नहीं चाहता है। वही लक्ष्मी जी नारायण के चरणों को हमेशा दबाती रहती हैं। जीवन का मूल मंत्र है, क्या है? हमें हमारे कहना चाहिए था, हमारे चाचा कहें चाहे गुरु कहें, उनको बहुत कुछ जानकार थे। वो पुष्प को देखकर है भविष्य बताते थे। वो हमसे हमेशा कहते थे, बेटा लक्ष्मी को मत भजना हमें। मैं कहती, क्यों चाचा जी? बोले नहीं,
तुम नारायण को भजना, लक्ष्मी अपने आप तुम्हारे पास चल के आएगी और जितनी जरूरत होगी उतनी चल के अपने आप आएगी, क्योंकि जहाँ नारायण रहते हैं वहाँ लक्ष्मी स्वतः आती है। मैं भी कई बार सोचती, क्योंकि दीपावली के टाइम हम लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती की पूजा करते, लेकिन हमें वो बात याद आ जाती तो हम नारायण के साथ ही लक्ष्मी जी की पूजा करते। और माना भी है, महसूस भी किया कई बार, मुझे जितनी जरूरत पड़ती है मेरा परमात्मा मुझे देता है, उसकी कृपा तो है। जो भी कभी संत आते हैं ना, तो मुझे ये ही बोलते थे, बेटा दुनिया में तेरा साथ तेरा भगवान देगा, इंसानों पर भरोसा ज्यादा मत करना। और ये बात सही है। एक बार आपको है कभी ऐसा महसूस होगा, बार बार कोई वही चीज कहे ना, तो फिर सोचना पड़ता है। एक आध बार की बात तो कभी टाल दें। हम तो राम जी को भजते हैं और जानकी जी की स्तुति अपने आप होती है, दोनों की कृपा है। और क्या चाहिए इस दास को, वही हमारे माता पिता हैं, क्योंकि वो तो जगत के माता पिता हैं। माता पिता अपने बच्चों को कभी नहीं भुलाते हैं, उनको अपनी पीड़ा बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। माता जानकी की सभी कृपा दृष्टि चाहते हैं, पर वो किसी की तरफ देखती भी नहीं है। वो मेरे प्रभु श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त रहती हैं, क्योंकि रावण ने भी कई बार है माता जानकी को पाना चाहा, लेकिन नहीं पा पाया, क्योंकि माता जानकी हमेशा अपने प्रभु के चरणों में लीन रहती थी। सब भाई अनुकूल रहकर मेरे प्रभु की सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी बहुत ही अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने के लिए कहेंगे। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति, हर्षित रहै नगरे के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री राम जी भाइयों पर बहुत प्रेम करते हैं, उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं, सुखी रहते हैं। सब प्रकार से दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने वाले योग्य भोग भोगते हैं नगर निवासी। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका वेद पुराणों ने वर्णन नहीं किया है। देखिए वाल्मीकि रामायण में लव कुश की कथा आती है यहाँ पर, लेकिन पूज्य बाबा ने मेरे प्रभु के हसमुख चरित्र का वर्णन किया है, क्योंकि उन्होंने वियोग की कथा कम ही लिखी है, लेकिन झुटलाया भी नहीं है। इसलिए उन्होंने यहाँ प्रमाण किया है कि सीता जी के लव और कुश दो पुत्र उत्पन्न हुए हैं।
जिनका वेद पुराणों में वर्णन किया है। वे दोनों ही विजय विख्यात योद्धा, नम्र और गुणों के धाम है और अत्यंत सुंदर है। मानो श्री हरि के ही प्रतिबिंब हैं। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए, जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे, जो बौद्धिक ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया, मन और गुणों के परे हैं। वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। प्रातः काल सर यू करि मंजन, बैठ ही सभा संग दुजे सज्जन, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। अनुज संजुत भोजन करहि, देखि सकल जननी सुख भरहि। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। बूझहि बैठी राम गुण गाहा, कहे हनुमान सुमति अबिगाहा। सबके ग्रह ग्रह होई पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवसे निशि जाति न जानहि। प्रातःकाल सरयू में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में मेरे प्रभु बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं कहते हैं और राम जी सुनते हैं। यद्यपि मेरे प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, फिर भी नर लीला से वो बड़े प्रेम से सुनते हैं। भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं और सभी माताएं आनंद से चारों भाइयों को भोजन कराती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर वहां बैठकर श्री राम जी की गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। क्योंकि मेरे हकूच वाले बाबा तो रामचरित सुनबे को रसिया, वो तो रसिक है मेरे हनुमान जी महाराज, इसलिए प्रभु की लीलाओं को गाते हैं और सुनाते हैं। श्री राम जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके यहाँ घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्र की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री राम जी के गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना कोई भी नहीं जान पाते हैं। अवधपुरी बस हिने कहे, सुख संपदा समाज। जहाँ भगवान श्री राम जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का हजारों शेष जीवी वर्णन नहीं कर सकते हैं। नारद और आदि सनक मुनीश्वर सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन करने के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भूल जाते हैं।
दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं। अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फरसें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बनाया है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हुए हैं। कारीगरी है, मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों रत्नों की गच्छ बनाई ढलाई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनि के भी मन नाच उठते हैं। उज्जवल महल और आकाश को चूम छू रहे हैं। महलों पर कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश को भी तिरस्कार करते हैं। महलों में बहुत ही मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। अनेक प्रकार की सुंदरता का वर्णन किया गया है। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मुंहों की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं। मणियों रत्नों के खंभे हैं। मरकत मणियों पन्नों से जुड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं। सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर, मनोहर और विशाल है। उसमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरे से जड़े हुए सोने की किवाड़ हैं। अनेक प्रकार की चित्रकलाएं हैं, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता है। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं, जिनमें बहुत जातियों की सुंदर लताएं सदा वसंत की तरह फूल रही हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हों, वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले, शराब, रुपये पैसे का लेन देन करने वाले आदि व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं, सभी सुखी, सदाचारी और सुंदर हैं। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं, जिसका निर्मल जल गहरा है। मनोहर घाट बंधे हैं। किनारों पर जरा भी कीचड़ नहीं रहता है। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है, जहाँ घोड़ों, हाथियों के ठट्ट झुंड के झुंड जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से घाट है, जो बड़े ही मनोहर और हैं, और वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। नदियों के किनारे किनारे विरक्त ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू के किनारे किनारे सुंदर तुलसी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन उपवन, बावनिया और तालाब सुशोभित हैं। रमानाथ जय राजा, सोपुर बरनी की जाई,
स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि 8 सिद्धियां, समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। लोग जहाँ तहाँ रघुनाथ जी के गुणगान गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं, शरणागत का पालन करने वाले श्री राम को भजो। शोभाशील रूप और गुणों के धाम अयोध्यानाथ श्री रघुनाथ जी को भजो। कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करती है, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल वन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूपी गरुण को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोग मोह रूपी हरिणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूपी किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूपी तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम को भजो। संशय और शोक रूपी घने अंधकार को नाश करने वाले श्री राम को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूपी अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले जानकी समेत श्री रघुनाथ जी को क्यों नहीं भजते। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छर को नाश करने वाले श्री राम रूपी हिम राशि बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्मा श्री अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले तुलसीदास के उदार दयालु स्वामी श्री रघुनाथ जी को भजो। श्री राम जी को भजो। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं। कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। देखिए, जो मेरे प्रभु श्री राम जी की सेवा करता है, उनके गुणों का गान करता है, उन पर मेरे प्रभु वैसे ही प्रसन्न रहते हैं। काकभूषणी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ है, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ है। जिन जिन को शोक हुआ है, उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ। सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और काम रूपी कुमुद मुंद गए। भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर ढार मान मोह और मद रूपी जो चोर हैं, उनका हुनर कला भी किसी और नहीं चल पाता है। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे हैं। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए हैं। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है, वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक
उनके हृदय में बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले किया गया है वे अविद्या, पाप, काम, क्रोध, कर्म, काल, गुण, स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते नष्ट हो जाते हैं। एक बार भाइयों सहित श्री राम जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहां से वहां के सब वृक्ष फूले एवं नए पत्तों से युक्त थे। सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आए, जो तेज के पुंज, सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्म में लवलीन रहते हैं। देखने में तो बालक लगते हैं, परंतु हैं बहुत समय के। रूप धरे जनु चारे उबेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आसन बसन वैसन यह तिन्हि, रघुपति चरित होई तह सुनेहि। तहाँ रहे सनकादि भवानी, जय खट संभव मुनि बर ज्ञानी। राम कथा मुनि बरे बहु बरेनी, ज्ञान जोनि पावके जिमि अरेनी। शुभ अवसर जानकर सनकादि मुनि आए और तेज के पुंज, सुंदर गुण और शील से युक्त सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं, जो देखने में तो बालक लगते हैं, परंतु हैं बहुत समय के। मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण करके आए हों। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ रघुनाथ जी का चरित्र और कथाएं होती हैं, वहाँ जाकर वे अवश्य सुनते हैं। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सनकादि मुनि वहाँ गए थे, वहीं से चले आ रहे थे। ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी जहाँ रहते थे, श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। देखी राम मुनि आवत हरेसी, दंडवत कीन स्वागत पूछी। पीत पटे प्रभु बैठन कहे दीन। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री राम जी ने हर्षित होकर दंडवत प्रणाम किया और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उन्हें बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। देखिए मेरे प्रभु कितने संतों के भक्त हैं। वो अपना ऐश्वर्य भूल जाते हैं। कीन दंडवत तीनहु भाई, सहित पवन सुत सुखे अधिकाई। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने भी मुनियों को दंडवत प्रणाम किया। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए। वे मन को रोक ना सके। श्यामल गात सरूर बिलोचन, सुंदरता मंदिर भवमोचन। एक टक रहे निमेष ना लावहि, प्रभु कर जोरे शीस नवावहि। वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर, कमल नयन, सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते रहे। पलक नहीं मारते हैं
और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं उनको। उनकी प्रेम विहल दशा देखकर श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। शरीर पुलकित हो गया। तुरंत प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया। परम मनोहर वचन कहे, हे मुनीश्वरों सुनिए, आज मैं धन्य हो गया। आपके दर्शनों ही से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिसे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। देखिए, मेरे प्रभु भी कह रहे हैं कि सत्संग से जन्म मृत्यु का कष्ट नष्ट हो जाता है, परिश्रम नष्ट हो जाता है। जो सत्संग करता है ना, उसकी करनी तो वैसे ही सुधर जाती है। संतों का हमेशा संग करना चाहिए। कहते हैं, संतन के संग लागे रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी काया सुधरेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी काया सुधरेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी काया सुधरेगी। साधु के संगे लागे रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संगे लागे रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। सत्संगत की अद्भुत महिमा, सत्संगत की अद्भुत महिमा। जहाँ मिलता ज्ञान बैराग्य रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। जहाँ मिलता ज्ञान बैराग्य रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। हाँ, साधु के संग लागे रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी काया सुधरेगी। साधु के संग लागे रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। सत्संगत की अद्भुत महिमा, सत्संगत की अद्भुत महिमा। जहाँ जहाँ कौआ कोयल होई जाए रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। जहाँ कौआ कोयल होई जाए रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। हाँ, साधु के संग लागे रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। सत्संगत की अद्भुत महिमा, सत्संगत की अद्भुत महिमा। जहाँ मिलता ज्ञान बैराग्य रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। हाँ, साधु के संग लागे रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। जहाँ बगुला हंस होई जाए रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। जहाँ बगुला हंस होई जाए रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। साधु के संग लागे रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संत का संग करने से जीवन की जो बिगड़ी है वह सुधर जाती है। इसलिए हमेशा हमें संतों का संग करना चाहिए। यह मेरे प्रभु श्री राम जी भी सत्संग की महिमा को बतला रहे हैं।
संत का संग मोक्ष भव बंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत, कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलक शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित अनेक सब रूपों से प्रकट एक अद्वितीय और करुणामय हैं। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र, आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम, सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो, जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और सौभाग्य खान हैं। आप ज्ञान के भंडार, स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले, की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन, माया रहित आपके अनेकों अनंत नाम है और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों के परे हैं। आप सर्वरूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग, द्वेष, अनुकूलता, प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व, विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मत का नाश कर दीजिए। स्तुति करने के बाद वेद ऐसा मुनि कहते हैं। परमानंद के पायतन, मन परिपूर्ण काम, प्रेम भक्ति अन पायनी, देहु हमई श्री राम। मुनि जब मेरे प्रभु की स्तुति कर लेते हैं, उसके बाद मेरे प्रभु से वरदान मांगते हैं। क्या? परमानंद के पायतन, मन परिपूर्ण काम, प्रेम भक्ति अन पायनी, देहु हमई श्री राम। आप परमानंद स्वरूप कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के कलेशों को नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूपी प्रभु प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। देहु भक्ति रघुपति अति पावनी, त्रिविध ताप भवदाप नसावनी, प्रणत काम सुर धेनु कल्पतरु, होई प्रसन्न दीजे प्रभु यह वरु। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। हे दीन बंधु, मन में उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हम में
समदृष्टि का विचार कीजिए। आप आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय, विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृति जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। देखिए, मुनि जब प्रभु से ऐसा वरदान मांगते हैं तो हमें भी अपने ग्रंथों से सीख लेकर अपने प्रभु से यही वरदान मांगना चाहिए कि हे प्रभु, आप हमें अपनी निष्काम भक्ति दीजिए। मुनि कहते हैं, हे मुनियों के मन रूपी मान सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण रूप बंधनों के भक्षक नाशक हैं। आप तारन तरन स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले हैं तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास जी के स्वामी हैं। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सचते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देखते हैं। वे प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान, क्या बात है? तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान, सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करते मन में शक छा रहे हैं। भगवान ने कहा, हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर भेद है, कोई भेद नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने अनेक प्रकार से प्रभु श्री राम जी के शरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागतों के दुखों को हरने वाले, सुनिए। अब देखिए, आज की कथा को हम यहीं विराम करते हैं। कल हम भरत जी का संवाद लेंगे। तब तक की जय जय श्री राम।